और चलिए आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां किसानों और केंद्र के बीच आज मीटिंग होनी है। तो किसानों के साथ केंद्र सरकार की आज मीटिंग होगी, ये बड़ी और अहम जानकारी है। किसानों के प्रतिनिधि मंडल में 28 सदस्य शामिल रहेंगे जो मीटिंग में शामिल होंगे, जिसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल भी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। और चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में शाम 5 बजे मीटिंग होनी है, जिसको लेकर हमारी नजरें बनी हुई हैं इस पर, चूंकि ये महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। इस मीटिंग से किसान आंदोलन की दशा और दिशा तय होगी। तो ऐसे में किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं, जिसको लेकर आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच मीटिंग होगी। जो किसानों का प्रतिनिधि मंडल है वो 28 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल होगा जो बैठक में शामिल होगा। और अब देखना यह है कि बैठक में क्या कुछ बातचीत बन पाती है। तो ऐसे में अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिनकी तबीयत जो है वो नासाज है, और तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अनशन पर हैं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल। उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक मैं अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा। हालांकि कोशिश ये पूरी की जा रही है कि उनकी तबीयत जो है वो सही रहे, लेकिन काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है, वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं। तो ऐसे में उनकी तबीयत जो है वो नासाज है। और ज़्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, संवाददाता साहिल हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। साहिल, जानकारी दे, जिस तरह से आज किसान और केंद्र सरकार के बीच मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग को लेकर क्या जानकारी है, साथ ही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत को लेकर भी जानकारी दें। बिल्कुल, जिस तरीके से काफी लंबे समय से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान जो है अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। हालांकि कई बार दिल्ली कूच करने की कोशिश भी की, लेकिन हरियाणा पुलिस की ओर से उन्हें वहीं रोक दिया गया, क्योंकि लंबा अरसा हो चुका है किसान जो है वो लगातार बैठे हैं। इसके अलावा जो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल वो भी अमरण अनशन पर बैठे थे। हालांकि उनका अनशन जो है वो जो है उन्होंने तोड़ दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से ऑफर कर दिया गया था कि आज जो है एक बड़ी मीटिंग जो है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित बुलाई गई है। इस बैठक के अंदर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और इसके अलावा 28 किसान जो है वो बैठक के अंदर शामिल होंगे। और लगातार किसान यही मांग कर रहे हैं कि जो एमएसपी की कानून गारंटी जो है वो दी जाए। इसके अलावा तमाम वो मांगे हैं जिनको पूरा किया जाए। इससे पहले भी कई बार बैठकें जो है वो चंडीगढ़ के अंदर हो चुकी है। 5वीं बार ये बैठक जो है वो हो रही है। 2024 के अंदर 4 वार्ता जो है वो किसानों के साथ केंद्र सरकार की हो चुकी है, लेकिन किसानों के साथ जो बैठक हुई थी उस पर कोई सहमति जो है वो नहीं बन पाई थी। तो ऐसे में आज की बैठक पर भी सबकी निगाहें बनी हुई है कि आज की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि किसान जो नेता है वो कुछ ही देर में चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। शाम 5 बजे का ये समय जो है वो रखा गया है, जब केंद्र सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी और इसके अलावा केंद्रीय कृषि विभाग के जो सचिव हैं उनके साथ जो है बैठक होने वाली है। इसके अलावा जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पद्देर जो मुख्य रूप से जो है इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। तो तमाम किसान लीडर जो है वो चंडीगढ़ पहुंचना कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे। तो आज की एक बैठक जो है वो बड़ी अहम मानी जा रही है, और आज की बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की कानून गारंटी दी जाए, और भी जो तमाम मांगे हैं उन पर जो है अमल किया जाए। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था उस मामले में जो है जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो करने का काम किया जाए। इस तरीके की बातें जो है किसानों की ओर से लगातार की जा रही है। बिल्कुल। और साहिल, ये आपने अपडेट दिया और दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचा दे कि अब जो अनशन है वो फिलहाल टूट चुका है किसान नेता डल्लेवाल का। लेकिन इस बीच जरा ये भी जानकारी दे, जो 28 प्रतिनिधि मंडल 28 सदस्य शामिल हुए हैं, ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरह से आज बात बन पाती। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए साहिल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी नजर बनाकर रखेगा, तमाम अपडेट जो है वो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल किसान नेता डल्लेवाल का जो अनशन है वो टूट चुका है, चूंकि अभी भी जो है उनकी तबीयत नासाज है, और किसानों के साथ आज केंद्र सरकार की मीटिंग होनी है। देखना ये होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहता है। तो इससे पहले भी कई दौर की वार्ता हो चुकी है
केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच, लेकिन सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। चूँकि जिस तरह से मांग किसानों की है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक लगातार उनका प्रदर्शन जो है, उनका धरना जो है वो जारी रहेगा। हालांकि दिल्ली कूच के लिए भी बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन कोशिश पूरी नहीं हो पाई चूँकि उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। तो ऐसे में उनकी दिल्ली में एंट्री नहीं हो पाई।